हाँ बेटा, यह वीडियो कक्षा 12 के लिए है। इसमें आज हम जो कल वाला टॉपिक था या इससे पहले वाले वीडियो का टॉपिक था उसके आगे करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ज्ञात किया था आवेशित गोलीय कोष या चालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान, और इस टॉपिक में ज्ञात करेंगे अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान। कौन सा गोला ले रहे हैं बेटा? अचालक गोला। तो अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान क्या प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा वह इस वीडियो में है। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, कल वाले वीडियो में बोला है, यदि चालक को आवेश दिया जाता है, जब आवेश किसको दिया जाता है? चालक को, तो दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। जब चालक को आवेश देते हैं तो दिए जाने वाला आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। और यहीं यदि आवेश को चालक या अचालक को दिया जाए तो दिए जाने वाला आवेश सतह पर नहीं फैलेगा, समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। क्या हो जाता है बेटा? समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। तो यहां मैं कुचालक गोला ले रहा हूं। कैसा गोला ले रहा हूं? कुचालक गोला। तो ये मान के चल रहा हूं कुचालक गोला है। इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। गोले का केंद्र क्या ले लिया? ओ। ठीक है, तो गोले का केंद्र ओ है, कैपिटल आर त्रिज्या का कुचालक गोला है, तो इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया। कितना आवेश दिया गया बेटा? प्लस क्यू। तो दिए जाने वाला आवेश गोले के अंदर समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। एक समान रूप से क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो गोले का आवेश जब फैल गया तो विद्युत विभव का मान तीन अवस्थाओं में ज्ञात किया जाएगा। पहली अवस्था तो कहां हो जाएगी? गोले के बाहर। दूसरी अवस्था कहां हो जाएगी? गोले की सतह पर। और तीसरी अवस्था कहां हो जाएगी? गोले के अंदर। पहली अवस्था कहां हो गई? गोले के बाहर। दूसरी अवस्था कहां हो गई? गोले की सतह पर। और तीसरी अवस्था कहां हो गई? गोले के अंदर। ठीक बेटा, तो पहली अवस्था में ज्ञात कर रहा हूं मैं गोले के बाहर। पहली अवस्था हम कहां पर ज्ञात कर रहे हैं बेटा? गोले के बाहर। तो गोले के बाहर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। गोले के बाहर क्या करना है? विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो भाषा तो अपन ने देख ही लिया होगा, सुन भी लिया और सोच भी लिया होगा, वही कल वाली है। ठीक है, आर दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है? पी। तो भाषा तो वही हो गई। माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है? एक अचालक गोला। माना कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है? एक अचालक गोला, जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है? प्लस क्यू। तो दिए जाने वाला आवेश गोले की सतह पर गोले के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। गोले के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। तब गोले के कारण विभव का मान, वही पॉइंट जो पहले हम पढ़ चुके हैं, B बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। अब इस बिंदु P पर आवेश को कहां से लेकर आया जाएगा? परीक्षण आवेश है, उसको कहां से लाया जाएगा? अनंत से, है ना। तो B बराबर लिमिट कहां होगी? प्रारंभिक बिंदु परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से। और कितनी दूरी तक लेकर आ रहे हैं? R दूरी तक, है ना। तो क्या हो गया? वही E डॉट dr। ये हो गया E क्या हो गया? अचालक गोले के कारण गोले से बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इसको लिखें तो यहां लिख देता हूं, अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आएगा? वो है। तो अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना आता है बेटा? E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर, और सदिश रूप में लेंगे तो क्या लिख देंगे? आर कैप। के क्यू बटे आर स्क्वायर, और सदिश रूप के लिए क्या लिख देंगे? आर कैप, है ना। अब देखो B बराबर हो गया, तब अपने पास B बराबर क्या हो गया? माइनस अनंत से लेके कितने तक है? आर तक। अनंत से लेके कितने तक है? आर तक, है ना। E का मान क्या हो गया? के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर कैप डॉट क्या हो गया? डी आर। आर कैप डॉट क्या हो गया? डी आर, है ना। तो अब देखो इसमें क्या करें, यदि आर कैप और डी आर समदिश हैं
आर कैप और डी आर कैसे हैं समझ, तो लिख देता हूं। यदि आर कैप तथा डी आर समदिश हैं, आर कैप और डी आर कैसे हैं समदिश हैं, तो इस अवस्था में क्या होगा, वही जो पुराने वाली वीडियो में बताए थे थोड़ा सा बता देता हूं। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहां पे क्या कह रहा हूं मैं, आर कैप डॉट डी आर। आर कैप ए की जगह पे और डी आर किसकी जगह पे, बी की जगह पे, तो क्या हो गया आर इंटू में डी आर और इंटू में क्या हो गया कॉस थीटा, है ना। आर का मान कितना है 1, डी आर की जगह पे क्या है डी आर, और कॉस थीटा का मान कितना है 0। समदेश है ना, कैसे हैं समदेश, और समदेश से तो थीटा का मान कितना है 0, और 0 हो गया तो कॉस 0 का मान भी क्या है 1, तो इसका कंप्लीट जो वैल्यू आएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, डी आर के बराबर। और ये 1 हो गया और ये भी क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 का गुणा करते क्या आ गया डी आर आ गया। तो इस अवस्था में आर कैप और डी आर समदेश हैं, तो आर कैप डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा डी आर। जो आर कैप डॉट डी आर हो रहा है इसका मान कितने के बराबर हो जाएगा डी आर के बराबर, है ना। आगे नई बात समझ में, तो यह डी आर के बराबर हो गया, तो यहाँ पे पहले आर कैप डॉट डी आर को हटा दो, तो बी बराबर क्या आ गया, देखो बी बराबर आ गया माइनस अनंत से लेके कितने तक है आर तक, के क्यू बटे आर स्क्वायर और इंटू क्या हो गया डी आर, के क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू क्या हो गया डी आर। अब देखो यहां से के क्यू कैसी राशि है, अचर राशि है, कहाँ निकाल दी जाएगी बाहर, तो के क्यू अचर राशि है तो के क्यू को कहाँ निकाल दिया बाहर, अनंत से लेके कितने तक है आर तक, और क्या बच गया 1 बटे आर स्क्वायर, और क्या हो गया डी आर। चिन्ह किसका लगा हुआ है माइनस का, चिन्ह किसका लगा हुआ है माइनस का, है ना। वही सब बन गया कल पुराने वाला डेरिवेशन। 1 बटे आर स्क्वायर का डायरेक्ट कोई समाकलन होता नहीं है, 1 बटे आर स्क्वायर का डायरेक्ट कोई समाकलन होता नहीं है, तो आर स्क्वायर को कहा ले जाओ ऊपर, नीचे आर की घात कैसी है प्लस में है, यहाँ पर जो आर की घात है ये आर की घात किस में है प्लस में है, ऊपर ले जाएंगे तो ये घात किस में हो जाएगी माइनस में। तो देखो बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर ये हो गया बेटा अपने पास माइनस का के क्यू अपने पास है ना, अनंत से लेके आर तक की क्या है लिमिट है अपने पास। अब आर स्क्वायर को ऊपर ले गया तो आर की घात क्या हो जाएगी -2 और डी आर, है ना बेटा। अब देखो वही सूत्र लगता है एक्स की घात एन डी एक्स का, समाकलन करते हैं एक्स की घात एन का, तो क्या आएगा एक्स की घात n+1 और बटे में क्या आएगा n+1, है ना। ये सूत्र होता है समाकलन का, तो समाकलन के सूत्र को लगाओ, तो b बराबर क्या हो गया, देखो माइनस का के क्यू अपने पास है, समाकलन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं समाकलन, तो देखो x के स्थान पर तो क्या है r, और n के स्थान पर क्या है -2। x के स्थान पर कितना लिखा हुआ है r, और n के स्थान पर कितना लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है ना। तो इसको हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा x के स्थान पर r कर दिया, और n के स्थान पर क्या हो गया -2 प्लस का 1, और बटे में -2 प्लस का 1, है ना। लिमिट कितने से कितने तक है, अनंत से लेके कितने तक है r तक। अब देखो के क्यू माइनस का अपने पास है, और ये क्या बच गया r की घात -1 और बटे में क्या बच गया -1, है ना बेटा। अनंत से लेके कितने तक है r तक, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया के क्यू की जगह पे के क्यू, और इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 बटे क्या हो जाएगा r से लेके कितने तक है ये अनंत तक। ये b का मान आ रहा है, किसका मान आ रहा है ये b का, है ना। तो अब देखो b बराबर लिमिट को कैसे लिखेंगे, उल्टा लिमिट लिख दिया सॉरी, यहाँ पे अनंत से लेके कितने तक है r तक, है ना। तो अब यहाँ जो मान लिखेंगे वो मान किस प्रकार से लिखे जाएंगे, पॉइंट यह है, तो मान किस प्रकार से लिखे जाएंगे लिमिट के, पहले कौन से लगाएंगे ऊपर वाली, और माइनस का चिन्ह लगा के क्या कर देंगे नीचे वाली, है ना बेटा। तो के क्यू अपने पास है ही, ऊपर वाली क्या हो गई 1 बटे r, और -1 बटे क्या हो गया अनंत। 1 बटे अनंत का मान क्या होता है 0, 1 बटे अनंत का मान क्या होता है 0। तो b बराबर क्या हो गया, देखो के क्यू अपनी जगह पे है ही 1 बटे r -0, तो b बराबर क्या आ गया के क्यू बटे r, b बराबर क्या आ गया
KQ/R। यह मान कहाँ आ गया अपने पास? अचालक गोले के बाहर। यह मान कहाँ आ गया? अचालक गोले के बाहर। ठीक है, अब बाहर को अपन आउटसाइडर बोलेंगे, इसके कारण BO लिख देते हैं। इसको भी EO लिख दो चाहो तो, या रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। ये BO हो गया। BO आउटसाइड के लिए लगाया O मैंने, है ना। ठीक है, तो B का मान आउटसाइड में कितना आ गया? KQ/R। अब जैसे ही मैं इसकी सतह पर बात करूंगा, किस पर बात करूंगा? सतह पर, कि अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान कितना आएगा। क्या बात करूंगा बेटा? अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान कितना आएगा। तो अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान निकालना है। किस जगह मान निकालना है बेटा? अचालक गोले की सतह पर विद्युत विभव का मान निकालना है। तो सतह पर क्या परिवर्तन आएगा? ये जो दूरी R है बिंदु P की, बिंदु P इधर सरकता आएगा, इधर सरकता आएगा और इस पॉइंट पे आ जाएगा। बिंदु कहाँ पे आ जाएगा? इस पॉइंट पे आ जाएगा। और इस पॉइंट पर आते ही बिंदु P की जो दूरी है, ये बिंदु P पीछे नहीं रहा, यहाँ पे हो गया है ना। मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ एक बार, बाद में बना दूंगा। यहाँ पर आ गया बिंदु P, तो यह दूरी क्या हो गई? स्मॉल r, है ना। स्मॉल r का मान कितने के बराबर हो गया? कैपिटल R के। स्मॉल r का मान कितने के बराबर हो गया? कैपिटल R के। तो यहाँ पर हम जब सतह पर निकालेंगे, किस पर निकालेंगे? सतह पर। तो सतह पर मान निकालने के लिए अपने पास स्मॉल r को किसके बराबर लेना पड़ेगा? कैपिटल R के। स्मॉल r को किसके बराबर लेना पड़ेगा? कैपिटल R के। यहाँ लिख देता हूं। पहला पॉइंट तो कहाँ हो गया? गोले के बाहर। दूसरा पॉइंट कहाँ है बेटा? गोले की सतह पर। दूसरा पॉइंट कहाँ हो गया? गोले की सतह पर। तो इसमें क्या लिखना है? गोले की सतह पर बिंदु की केंद्र से दूरी का मान गोले की त्रिज्या के बराबर होता है ना। गोले की सतह पर लिख देते हैं यहाँ पे बेटा, गोले की सतह पर बिंदु P की केंद्र से दूरी का मान, केंद्र से दूरी का मान किसके बराबर होता है बेटा? गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? गोले की त्रिज्या के बराबर। तब ठीक है, गोले की त्रिज्या के बराबर हो गया, तो स्मॉल r का मान कितने के बराबर हो गया? कैपिटल R के बराबर। स्मॉल r का मान कितने के बराबर हो गया? कैपिटल R के बराबर। यानी कि जो ये फॉर्मूला आया था, जहां जहां पर हमने स्मॉल r लिया वहां कैपिटल R कर देंगे, तो लिमिट कहाँ हो जाएगी अपने पास? वही अनंत से लेके कैपिटल R तक। और कंप्लीट इसमें पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत तब रही नहीं। तो क्या करेंगे भैया? हम करेंगे B0 बराबर KQ तो है ही, है ना। और बटे में कितना आ रहा है? स्मॉल r। तो स्मॉल r के स्थान पर क्या कर देंगे? कैपिटल R। तो BS, S स्टैंड फॉर सरफेस, सरफेस कह दिया, तो KQ बटे कैपिटल R। सरफेस पर या सतह पर विद्युत विभव का मान कितना आ गया? KQ बटे कैपिटल R। सतह पर विद्युत विभव का मान कितना आ गया? KQ बटे कैपिटल R। तो इस प्रकार से अचालक गोले के कारण दो पॉइंट्स पर हमने अभी विद्युत विभव का मान ज्ञात किया है। पुनः दोबारा से कंप्लीट समझ लें क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो इसकी भाषा यदि थोड़ी सी लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? माना कितनी त्रिज्या का? कैपिटल R त्रिज्या का क्या है? एक अचालक गोला, जिसे प्लस Q आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है? प्लस Q। तो दिए जाने वाला आवेश, जो आवेश दे रहे हैं, ये दिए जाने वाला आवेश गोले की सतह पर, गोले के समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाता है। दिए जाने वाला आवेश क्या हुआ? गोले के समस्त आयतन में, जिसका कंप्लीट अपने पास वॉल्यूम बनेगा ना, इसके समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। तब गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर, कहाँ निकाल रहे हैं? गोले के बाहर। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर बिंदु P स्थित है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तब गोले के बाहर विद्युत विभव का मान, सूत्र लगा दिया अपन ने, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव का, है ना, ये लग गया। अब इसी सूत्र में हमने क्या लिखा है? अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। जो विद्युत क्षेत्र है कौन सा लिया जाएगा? अचालक गोले का। और कौन से पॉइंट पर लिया जाएगा? गोले के बाहर।
तो अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है। चैप्टर नंबर 2 में हमने इसको कर रखा है गाउस के नियम के अनुप्रयोगों में। तो हमने यह मान लगाया, मान लगाते ही ये मान रख दिया। अब ये दोनों समदिश हो तो आर कैप और डी आर का मान किसके बराबर हो जाएगा? आर कैप डॉट डी आर का मान किसके बराबर हो जाएगा? डी आर के। यह आपको समझा चुका हूं, ठीक है। आर कैप डॉट डी आर की जगह क्या लिख दिया? डी आर लिख दिया। के क्यू कॉन्स्टेंट कहा गया बाहर। 1/r² का डायरेक्ट कोई समाकलन होता नहीं है, तो r² को कहां ले गए? ऊपर। तो r की घात क्या हो गई? -2। r की घात क्या हो गई यहाँ पे? -2। अब इसमें क्या किया? x की घात n का सूत्र लगाया। x की घात n+1/n+1, तो x की जगह पे r है और n की जगह पे क्या है? -2। ये माना गया घटाने के बाद, है ना। माइनस को आगे ले गए, माइनस माइनस प्लस हो गया और r की घात को नीचे ले गए तो प्लस में हो गई। लिमिट कैसे करते? पहले ऊपर वाली और माइनस का चिन्ह लगा के नीचे वाली हो गया। जैसे ही मैं सतह पर बात करता हूं, किस पे बात करता हूं बेटा? सतह पर। तो सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, किस पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए? सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कौन सा पॉइंट लेंगे? अपने पास इस बिंदु P को धीरे धीरे इधर लेके आओ तो कहां पे आ जाएगा? सतह पे आ जाएगा ये, है ना। और सतह पे इसकी दूरी का मान किसके बराबर हो जाएगा? गोले की त्रिज्या के बराबर। तो हमने कुछ भी नहीं किया, सतह पर बिंदु P की दूरी का मान गोले की त्रिज्या के बराबर होता है। तो इसी सूत्र में स्मॉल r का मान क्या रख दिया? कैपिटल R। इसी सूत्र में क्या रख दिया? स्मॉल r का मान कैपिटल R। इस प्रकार से 2 पॉइंट्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हुई। एक बार देख सकते हो। और उतारना जब होता है रफ कॉपी में तो आप इसको पॉज कर लिया करो, है ना। और पॉज करते आप इसकी कंप्लीट स्क्रीन को एक साथ उतार लिया करो। और तीसरा पॉइंट, जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कितनी बार बोल रहा हूं, सब्सक्राइब कर दिया करो। और देखते देखते वो अंगूठा को बटन रे बेटा, जिसे अपन बोलते हैं ना लाइक वाला, तो लाइक कर देते तो अच्छी बात है, नहीं कि भाई तुम देखने वाले बच्चे इस वीडियो को जो मेरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं वो भी 170 या 175 होने चाहिए। 1.25 से बच्चे तो मेरे विद्यालय के हैं, तो मेरे विद्यालय के 1.25 से बच्चे तो वो कम से कम यार 100 लाइक तो आने चाहिए ना एक वीडियो पे, ठीक बेटा। तो आप इस प्रकार से इनको साथ में रखें, उतार लें। मैं बोर्ड को साफ कर रहा हूं, तब तक के लिए आप रुक जाएं। हाँ बेटा, बोर्ड साफ हो चुका है ना। अब हमें अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव का मान याद करना है। कैसे करेंगे? ये हमने अचालक गोला लिया, इसकी रेडियस कितनी थी, त्रिज्या कितनी थी इसकी? कैपिटल R है ना, जिसका केंद्र बिंदु है। और गोले के अंदर स्मॉल r दूरी पर बिंदु कौन सा है? P। तो ये जो बिंदु P लिया गया है, ये गोले के अंदर कितनी दूरी पर लिया गया है बेटा? स्मॉल r दूरी पर लिया गया है। कितनी दूरी पर लिया गया है? स्मॉल r दूरी पर, है ना। तो गोले को आवेश देंगे तो आवेश तो इसके समस्त आयतन में एक समान रूप से फैल जाएगा। आवेश तो इसकी समस्त आयतन में क्या हो जाएगा? एक समान रूप से फैल जाएगा, है ना। आवेश तो एक समान रूप से फैल गया। बिंदु P गोले के अंदर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इस अवस्था में विभव का मान ज्ञात करने के लिए प्रोसीजर तो वही है, प्रारंभिक प्रोसीजर जो हमने चालक गोले या गोलीय कोष के अंदर लिया था उसी प्रकार से। परिवर्तन कहां से आएगा? गोलीय कोष या चालक गोले के कारण जो विभव लिया था उस वाले में एक छोटा सा पॉइंट था कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या था? 0 था, है ना। लेकिन यहां पर गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गोले के अंदर विद्युत आवेश उपस्थित है। आवेश उपस्थित है, तो आवेश जब यहां पर उपस्थित है तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होना संभव नहीं है। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होना संभव नहीं है, ठीक बेटा। अब देखो कौन सा पॉइंट आ गया और कैसे आ गया। तो वही भाषा यदि लिखेंगे तो तीसरा पॉइंट यहां पे चल रहा है अपने पास। कौन सा पॉइंट है? तीसरा। और तीसरा कहां हो गया? गोले के अंदर। गोले के कहां पर? अंदर, है ना। तो गोले के अंदर मान निकालना है तो उत्पन्न विद्युत विभव का मान B बराबर माइनस अनंत से लेके कितने तक है? स्मॉल r तक
ई डॉट डी आर। अब देखो समस्या हो गई, क्या समस्या हो गई कि हम परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आते हैं, अनंत से। परीक्षण आवेश को कहां से लेके आएंगे, अनंत से। तो अनंत से लेके आए तो भैया यहां जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो दो अलग अलग प्रकार का हो गया। ये जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है इस पॉइंट से और यहां तक, यह विद्युत क्षेत्र कहां हो गया, गोले के बाहर। और यह जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, ये पी बिंदु, ये वाला, ये विद्युत क्षेत्र कहां हो गया, गोले के अंदर, है ना। तो गोले के अंदर और गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र निकलना है, तो सीमा का पुनः निर्धारण करो। तो लिख देता हूं, सीमा का पुनः निर्धारण करने पर, तो सीमा का पुनः निर्धारण करें तो b बराबर माइनस अनंत से लेके तो कितने तक कर देंगे, कैपिटल आर तक, ई डॉट डी आर, माइनस कैपिटल आर से कितने तक कर देंगे, स्मॉल आर तक, ई डॉट डी आर। तो ये जो पहला पॉइंट आ रहा है यह तो कहां हो गया, गोले के बाहर, और जो दूसरा पॉइंट आ रहा है यह कहां हो गया, गोले के अंदर, है ना। एक पॉइंट तो कहां हो गया, गोले के बाहर, और दूसरा पॉइंट कहां हो गया, गोले के अंदर। ठीक बेटा, तो दोनों का मान लिख देते हैं। अचालक गोले के बाहर, अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र बराबर अचालक गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर, इसका मान क्या होता है बेटा, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। क्या मान होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। अचालक गोले के अंदर क्या आता है वो भी लिख दो, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र E, ये वेक्टर नहीं लगाया, वेक्टर लगाना जरूरी था। तो अचालक गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र E का मान होता है वह क्या होता है बेटा, के क्यू आर बटे कैपिटल आर की घात 3। क्या मान आता है, के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की घात 3 आर कैप, के क्यू आर बटे कैपिटल आर की घात 3 आर कैप। यह मान आ गए दोनों। ये जो मान आ रहा है ये तो कहां आ रहा है, गोले के अंदर, और यह जो मान आ रहा है ये कहां आ रहा है, गोले के बाहर, है ना। तो गोले के अंदर कहां है, गोले के, सॉरी, ये जो मान आ रहा है के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की घात 3, ये तो गोले के अंदर है, और के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप ये कहां है, गोले के बाहर है। उल्टा बोल गया था पहले, है ना। बाहर कहां है, इस अनंत से लेके कैपिटल आर तक, ये तो रेंज कहां पे मिलेगी, इसके गोले के बाहर, और ये जो रेंज है ये कहां मिलेगी, गोले के अंदर। तो ये मान यहां पे आ जाएगा और ये मान यहां पे आ जाएगा, है ना। तब क्या हो गया, b बराबर माइनस अनंत से लेके कितने तक है, कैपिटल आर तक, अनंत से लेके कितने तक है, कैपिटल आर तक। E का मान रखते हैं तो क्या हो गया बेटा, के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, माइनस, जैसे मान रख दिया, है ना। दोबारा कहां से, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, और क्या सूत्र है, के क्यू आर बटे आर की घात 3 आर कैप डॉट डी आर, है ना। वही पॉइंट आर कैप और डी आर समदिश हो तो क्या क्या हो गया, यहां इधर लिख देता हूं, इतना डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है, लिख दिया, आर कैप तथा डी आर कैसे हो, समदिश हो तो, कैसे हो तो, समदिश हो तो थोड़ी देर पहले समझा था, फिर वही पॉइंट है, आर कैप डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी आर, आर कैप डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी आर, है ना। तो इन दोनों फॉर्मूले मान लिख देते हैं। तो ये बी कहां पर चल रहा है बेटा, इंटरनल डायरेक्शन में, इन, तो इसको मैं बी इन लिख देता हूं, है ना। क्या कर देते हैं, बी इन, तब बी इन, तब बी इन बराबर क्या हो रहा है, देखो, ओहो, माइनस अनंत से लेके कैपिटल आर तक के क्यू बटे स्मॉल आर स्क्वायर डी आर, है ना, माइनस कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक, है ना बेटा,
और कह रहे हो देखो के क्यू आर बटे कैपिटल आर की घात 3 और का है डी आर। आगो ना आगो, मजा हुआ आगो, ले लियो मजा फ्री में ही है ना। तो देखो बेटा माइनस के क्यू बाहर है यहाँ है ना, जाए निकाल लो। तो बी इन माइनस को के क्यू बाहर आ जा, हटा सावन की घटा, आर से लेके कितने तक है कैपिटल आर तक, और 1 बटे आर स्क्वायर डी आर। ओ देख यहाँ पे का कॉमन आगो, के क्यू बटे आर की घात 3, आर से लेके कितने तक स्मॉल आर तक, और कह रहे आर डी आर, है ना बेटा। सूत्र तो दोनों में एक ही लगेगा, इसको ऊपर ले जाओ एक साथ लगेंगे। तो माइनस का के क्यू अपने पास है ही, अनंत से लेके कैपिटल आर तक, आर की घात माइनस के 2 डी आर, माइनस के क्यू बटे आर की घात 3 है ना, और कैपिटल आर तक कितने तक है स्मॉल आर तक, आर डी आर। अब यो मत सोचिए गुरु यहाँ क्यों ना करो कछु, यहाँ अभी यो ना करो, दोनों को एक संगे कर देंगे, तो यो 5 जो भी करना है, ठीक है। इनको जो भी करना है ना उद्घाटन वगैरह भाई एक साथ ही करेंगे, तो याक मान ना करो। मैंने अब मैं सूत्र लिख दो, बी इन चल रहा है ना बेटा, तो बार बार ही सूत्र लिखूंगा, चल लिख दो, तुम भी क्या याद रखेंगे। तो x की घात n dx, इसका सूत्र क्या होता है, x की घात n+1 बटे होना क्या आएगा n+1, है ना। तो देख लल्लू का आगो बी इन बराबर माइनस को के क्यू तो देख रहे है ना, तो r की घात 2 को क्या आएगा देखियो, ओ माई गॉड, r की घात -2 बटे -2 + 1, और यहाँ पे क्या आएगा -2 + 1, कितने एलिमेंट अनंत लेके कैपिटल आर, माइनस है अपने पास है ना, के क्यू बटे आर की घात 3 है ये, और यहाँ को क्या होगा बेटा आर की घात, या यूं लिख दो चलो 1 + 1 बटे 1 + 1, और लिमिट कितने थे कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर। तो देख बेटा क्या है, माइनस को के क्यू अपने पास है ही, या पहले की तरह जल्दी जल्दी लिख दो है ना। तो क्या है जाएगा आर की घात -1 बटे -1, अनंत से लेके कितने तक है कैपिटल आर तक है ना बेटा, माइनस के क्यू बटे आर की घात 3 आई रो में ना, ये क्या कहो आर स्क्वायर बटे 2 कैपिटल आर तक कितने तक है स्मॉल आर तक, या माइनस है तो बाहर निकाल लो, माइनस का निकाल दे बाहर, और या नीचे ले जाओ प्लस की नहीं जाएगी, 3-4 डेरिवेशन कर लिए ऐसे। तो क्या को देखियो बेटा यहाँ पे लिख दो, ये माइनस को के क्यू, माइनस को बाहर आओ हटा, चोरो घोष कर दियो, तो का बच गो 1 बटे आर, अनंत से लेके कितने तक है आर तक, और माइनस को के क्यू बटे आर की घात 3 आर है ना। ओए सुन लाला, या 2 बाहर निकाल ले बाहर ना निकाले, बताओ सही निकालें ना निकालें, सही से बताऊं, यार मन करे ना तो निकाल लियो, और मन ना कर रहे हुए तो मत निकालिए, मेरो तो ना कर रहा, बता सको कर रहे ना करो, चल निकाल लियो, निकाल दियो। ये कितने कहो आर स्क्वायर और आर कैपिटल आर। अब लिमिट कैसे हल करेंगे जाने ये बात, तो पहले ऊपर वाली और माइनस क्वेश्चन लगा कौन सी को लेंगे, नीचे वाली। पहले नंबर कौन सी वाली को आवेगो, ऊपर वाली को। तो बी इन इक्वल टू क्या आ गया देखो बेटा के क्यू, आगो ना आगो रे है ना, और क्या आगो 1 बटे आर माइनस 1 बटे अनंत, माइनस कारो देख बेटा के क्यू बटे 2 आर की घात 3, और क्या है वो देख आर स्क्वायर माइनस को आर स्क्वायर है ना है। हाँ बेटा थोड़ा सा एक समस्या की वजह से बोर्ड साफ करना पड़ गया। हमने लिमिट हल करने के बाद जो मान निकाला है वी इन का वो प्राप्त हुआ है वी एन, ठीक है बेटा, के क्यू और क्या रहा है अपने पास यहाँ पे 1 बटे आर माइनस 1 बटे अनंत है ना, माइनस में क्या आ रहा है अपने पास के क्यू बटे और के क्यू बटे में कितने का आ रहा है बेटा अपने पास 2 आर की घात कितनी आ रही है 3, के क्यू बटे 2 आर की घात कितने का आ रही है 3। और लिमिट जब हल कर रहे हैं तो क्या आ रहा है अपने पास आर की घात 2 और माइनस में आर उल्टा लिख दिया, क्या आ रहा है यहां पे अपन देख सकते हैं कि जो लिमिट को हल कर रहे हैं तो स्मॉल आर स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया कैपिटल आर स्क्वायर।
यहां तक मैं बता दिया तुमको अभी बी इन का मान। किसी विशेष कारण से बोर्ड साफ करना पड़ गया तो पहले वाले वीडियो को आप पॉज करके वहां तक उतार सकते हो और उसके बाद मैं इसको यहां आगे बता रहा हूं, है ना। अब इसमें देखें तो 1 बटे अनंत का मान क्या हो जाएगा 0। 1 बटे अनंत का मान क्या हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा देखो के क्यू 1 बटे आर माइनस 0 माइनस इसमें भी अंदर गुणा कर दें तो क्या हो गया देखो बेटा के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर की घात 3, है ना। के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर की घात 3 और यहाँ ये जो स्मॉल आर नहीं है लिमिट में कौन सा आर है ये कैपिटल आर है। कौन सा आर है बेटा कैपिटल आर, है ना। तो इसमें अंदर गुणा किया के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर की घात 3, है ना। माइनस में का देखो आर ते आर कट जाएगा एक बार, है ना। तो आर ते आर कट जाएगा तो देख का आएगा बेटा अपने पास माइनस माइनस का कह गई है प्लस के और कितने कहेगो ई 1 बटे 2 आर। कितना आएगा बेटा 1 बटे 2 आर। तो अब देखो बेटा कंप्लीट क्या आ गया के क्यू बटे आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर और प्लस 1 बटे कितने कहेगो 2 आर। अब देखो बेटा इसमें से क्या हो गया के क्यू बटे आर तो आ गया क्या कॉमन और कॉमन आते इधर क्या बच गया 1 माइनस इधर क्या कॉमन आ गया के क्यू और बटे में क्या आ गया आर। तो क्या बच गया देखो बेटा आर स्क्वायर बटे 2 आर। ये घात 3 है, 2 घात नहीं रही यहाँ पे। घात कितनी चल रही है ये 3, मिस्टेक से 2 प्रिंट हो गया था। तो के क्यू 1 आर कॉमन निकलो तो घात कितनी बच गई 2, है ना। और 1 बटे सॉरी यहाँ के क्यू कहां गया, ये के क्यू रहेगा यहाँ पे गुणा में। तो ये के क्यू है तो के क्यू बटे आर यहाँ में तो कॉमन निकल गो प्लस को का बच गो 1 बटे 2। क्या हुआ ये अपन ने लिमिट को हल करके लिख दिया था यहां तक, है ना। मैंने क्या किया 1 बटे अनंत को 0 लिख दिया और इसका अंदर क्या कर दिया गुणा। तो अंदर गुणा करते ही के क्यू बटे आर हो गया माइनस इसमें 0 को हटाई दिया के क्यू आर स्क्वायर बटे 2 आर की घात 3 और प्लस में क्या हो गया के क्यू बटे 2 आर। तो के क्यू बटे आर इसमें से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे 1 बच गया माइनस यहाँ पे के क्यू गया और आर कॉमन गया तो आर स्क्वायर बटे 2 आर की घात 3। ये क्या हो हाँ 2 आर की घात 3 में थे 1 आर नीचे निकल गो तो कितने बच गो आर स्क्वायर बटे 2 आर स्क्वायर और प्लस को यहाँ पे का बच गो 1 बटे 2। अब यहाँ में एलसीएम कितने कह जाएगा बेटा देखो 2 आर स्क्वायर। एलसीएम कितने कहोगे 2 आर स्क्वायर। तो यहाँ इसके साथ लेंगे तो ये तो क्या हो गया 2 आर स्क्वायर हो गया, है ना। और माइनस को क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया, 2 से 2 गया तो यहाँ पे प्लस का क्या बच जाएगा आर स्क्वायर। और आगे इनटू में क्या चल रहा है के क्यू बटे आर। तो के क्यू बटे आर तो अपने पास है ही है ना। के क्यू बटे आर तो अपने पास है ही। अब इसमें के क्यू बटे आर के साथ क्या हो गया देखो 2 आर और 1 आर कितने हो गए ये 3 आर स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया आर स्क्वायर और बटे में क्या आ गया 2 आर का स्क्वायर। तो अब अपने पास यहां से फाइनली v इनका जो मान आ रहा है वो कितना आ गया देखो के क्यू इसका अंदर गुणा कर दें कि आर की घात कितनी हो जाएगी नीचे कैपिटल आर की घात कितनी हो जाएगी 3। तो क्या आ गया बेटा के क्यू बटे 2 कैपिटल आर की घात 3 और इनटू में क्या हो गया 3 आर स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया आर स्क्वायर। यह गोले के अंदर विभव का मान होता है। यह गोले के अंदर किसका मान होता है बेटा विभव का मान। यह निकाल दिया। इसी में गोले के केंद्र पर चौथा पॉइंट और है। चौथा पॉइंट कहां ले लेंगे गोले के कहां पर बेटा केंद्र पर। गोले के केंद्र पर क्या हो जाएगा स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा 0। भाई गोले के केंद्र पर स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा 0। आर का मान घटता गया घटता गया घटता गया और फाइनली जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो स्मॉल आर का मान 0 कर दो तो बी सी इसको मैं सेंटर पॉइंट के लिए क्या कह देता हूं सी। बी सी बराबर क्या हो गया के क्यू बट्टे 2 आर की घात 3 है ना। और ये क्या हो गया 3 आर स्क्वायर और माइनस का क्या हो गया 0 का स्क्वायर। तो देखो बेटा जैसे गुणा करेंगे 2 आर स्क्वायर से एक घात कट गई है तो कितनी बचेगी बटे में केवल एक घात बचेगी। तो बीसी बराबर क्या हो गया 3/2 इंटू में के क्यू बटे आर। और ये जो के क्यू बटे आर है यह मान कहां पर होता है सतह पर। यह मान कहां होता है सतह पर। तो बीसी बराबर क्या हो गया 3/2 इंटू में क्या हो गया बी एस।
ये कहाँ होता है? अचालक गोले के केंद्र पर। कहाँ पे होता है बेटा? अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव का मान। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले अचालक गोले के बाहर मान निकाला है, दूसरी अवस्था में उसी में साथ साथ अचालक गोले के कहां पे निकाल दिया? सतह पे, जो बाहर पहले वाले बोर्ड साफ किया उससे पहले। तीसरी अवस्था में जहां मैं अचालक गोले के कहां निकाल रहा था? अंदर। तो बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण बोर्ड साफ करना पड़ गया था। तो लिमिट तक मैंने वहां बता दिया था उस वाले में, जब मैंने बोर्ड साफ नहीं किया था। तो आप क्या करना, जब मैं जहां पे वो कट रहा है ना उससे पहले थोड़ा सा आगे सरका के पॉज करके स्क्रीन को उतार लेना, उसके बाद में यह डेरिवेशन यहां से स्टार्ट होता है ना। तो लिमिट हमने हल कर दी थी, लिमिट को हल करने के बाद मैंने इसको आगे हल किया। के क्यू का अंदर तक क्या कर, वो 1/अनंत को क्या लिख दिया? 0। इसका अंदर तक क्या कर दिया? गुणा। तो ये तो देखो क्या हो गया, माइनस के क्यू स्मॉल आर का स्क्वायर बटे 2r की घात 3 है ना, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस आर स्क्वायर से r की घात 3 कट गई, तो क्या बच गया यहाँ पे? r। ये आ गया। अब इसको अंदर गुणा करके देखा तो के क्यू कॉमन निकाल दिया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया। ये आ गया अपने पास कहाँ? गोले के अंदर। अब जब सतह गोले के अंदर ही क्या होता है? गोले का केंद्र। तो केंद्र पर स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा? 0। केंद्र पर स्मॉल आर का मान क्या हो जाएगा? 0। तो केंद्र पर जब स्मॉल आर का मान 0 हो गया तो 0 रखते ही अपने पास केंद्र पर मान क्या आ जाता है? 3/2 के क्यू बटे आर। यानी कि अपने पास जो केंद्र का मान आ रहा है वो सतह के मान का कितना आता है? 3/2 गुना। और 3/2 गुने को कह सकते हैं कितने गुना आता है? 1.5 गुना। कितने गुना आता है? 1.5 गुना। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से है। अब इसी में हमें ग्राफ बनाना है। तो अपन के 4 पॉइंट पे मैंने ज्ञात किया, चारों को मैं लिखूंगा पहले तब ग्राफ बनाऊंगा। तो इसी में अपने को क्या बनाना है बेटा? ग्राफ कि विद्युत विभव के मान में अचालक गोले के लिए विद्युत विभव के मान में दूरी के साथ परिवर्तन कैसे आएगा। तो पहले मैं यहां पे पॉइंट लिख देता हूं। नंबर 1, गोले के बाहर। गोले के कहां पे ले लेते हैं? बाहर। गोले के बाहर BO बराबर क्या आता था बेटा? के क्यू बटे स्मॉल आर। तो इससे क्या हो गया? BO समानुपाती 1/r। BO समानुपाती 1/r। ठीक है, या आपको दिखाई नहीं दे रहा? थोड़ा सा पहले से लिख देता हूं। तो क्या हो रहा है देखो बेटा, गोले के बाहर पहला पॉइंट ले रहा हूं। कहां पे? गोले के बाहर। गोले के बाहर BO बराबर क्या होता है? के क्यू बटे स्मॉल आर है ना। तो इससे क्या प्राप्त हो गया अपने पास? BO समानुपाती 1/r। नंबर 2, गोले की सतह पर। गोले की किस पर बेटा? सतह पर। BS ये क्या होता है? के क्यू बटे कैपिटल R। अब इसमें सारी राशियां कैसी हैं? अचर हैं। तो यह मान कैसा हो गया? नियत मान हो गया, एक निश्चित मान हो गया। कैसा मान प्राप्त हो गया? एक निश्चित मान। तीसरा हम लेके चले गोले के अंदर। गोले के अंदर BN बराबर क्या आ रहा है? के क्यू बटे 3r की घात 2r की घात 3। के क्यू बटे 2r की घात 3 इंटू में क्या था? 3r का स्क्वायर और माइनस का r स्क्वायर। तो इसके अनुसार देख रहे हैं कि अपना विभव का मान परिवर्तित हो रहा है। किसके अनुसार? r के स्क्वायर के अनुसार। और मान यहाँ पे चल रहा है उसके अनुसार परिवर्तित होगा। और चौथा पॉइंट अपन ने निकाला था गोले के केंद्र पर। गोले के कहां पर बेटा? केंद्र पर। और BC इसका मान क्या आ रहा था? 3/2 गुणा BS। तो अब इनके मध्य जो ग्राफ बनाए, तो ग्राफ कैसे बनेगा देखो, ऐसे यहां पे बना देता हूं। यहां पर हम किसको ले लेते हैं? दूरी r को, और इधर किसको ले लेते हैं? विभव को। ठीक है, x अक्ष पर तो किसको ले लेंगे? दूरी r को, और y अक्ष पर किसको ले लेंगे? विभव को। तो एक पॉइंट में यहां लिख देता हूं, ये क्या है? स्मॉल r बराबर कैपिटल R। स्मॉल r बराबर कैपिटल R, इसका तात्पर्य है कौन सा बिंदु हो गया? इसके सतह वाला बिंदु। कौन सा बिंदु हो गया बेटा? सतह वाला बिंदु। और सतह वाले बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? एक निश्चित मान हो जाएगा। सतह वाले बिंदु पर विभव का मान क्या हो गया? एक निश्चित मान। ठीक है, और ये BS निश्चित मान क्या रहेगा? के क्यू बटे कैपिटल R। अब केंद्र बिंदु कहां रहेगा? जहां पर दूरी का मान क्या है? 0। दूरी को यहां से प्रारंभ किया तो ये बिंदु कौन सा हो गया? केंद्र वाला हो गया।
अब केंद्र पर मान क्या है, सतह के मान का 3/2 गुना। तो सतह पर मान मान लो 4 है, तो केंद्र पर मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसका 1.5 गुना कर दो, तो यहां से जो केंद्र पर मान है वो थोड़ा सा कहाँ आएगा, बड़ा ही प्राप्त होगा। सतह का मान कितना है, यहाँ पॉइंट क्या हो गया, सतह हो गया, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है। इस पर मान के चल रहे कितना है, KQ/कैपिटल आर, जो ये अपने को पॉइंट दे रखा है ना। सतह पर जो मान है वो तो आ गया ये वाला पॉइंट। अब जो केंद्र पर मान है, केंद्र पर मान क्या आएगा, सतह के मान का ज्यादा ही आएगा, 1.5 गुना आ रहा है यहाँ से, तो 1.5 गुना मान यहाँ पे आ गया। तो ये BC बराबर क्या हो गया, 3/2 BS है ना, या इसको लिख सकता हूं 3/2 KQ/R। अब यह मान अंदर यहां पे कौन सा पॉइंट रहेगा, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R और स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। तो स्मॉल r लेस देन कैपिटल R में तो क्या हो रहा है, गोले के अंदर, और गोले के अंदर मान परिवर्तित होगा, धीरे धीरे घटेगा, यहां तक आएगा क्योंकि इसके अनुसार घट रहा है, तो यह मान घटते हुए ऐसे आएगा। ठीक है। अब गोले के बाहर, ये तो मतलब केंद्र पर तो कहां हो गया 3/2, सतह का 1.5 गुना, फिर मान घटना प्रारंभ हुआ, किसके बराबर आ गया, सतह के बराबर। और अब मान क्या हो रहा है, गोले के बाहर व्युत्क्रमानुपाती रूप से घट रहा है, और ये मान कैसा आ गया, व्युत्क्रमानुपाती रूप से, और यहाँ पे B समानुपाती 1 क्या हो गया R। और यह जो मान है ये कितने के बराबर रहेगा, KQ/कैपिटल R के। ठीक है। तो इस प्रकार से अचालक गोले के विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का वक्र भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या हो गया बेटा, अचालक गोले के विभव में दूरी के साथ परिवर्तन का वक्र। तो हमने देखा कि चालक गोले और अचालक गोले में जो मान निकाला था वह गोले की सतह पर और गोले के बाहर तो कैसा था, एक समान। गोले की सतह पर और गोले के बाहर कैसा था, एक समान। गोले के अंदर आए तो प्रोसीजर तो समान था, थॉट या लॉजिक था वो तो समान था, बस अंतर कहां हो गया था, चालक गोले में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0, और अचालक गोले में गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है KQ/कैपिटल R की घात 3, है ना। तो दोनों मान हमने लिखे और दोनों मानों के अनुसार ही आगे डेरिवेशन स्टार्ट किया। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, तो आप क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके पहले वाला उतार लेना, उसके बाद दोबारा वाला उतार लेना, कंप्लीट डेरिवेशन आपका हो जाएगा। वही बात घर पर रहेंगे। और आज 21 तारीख है, 21 सितंबर, विद्यालय में शैक्षणिक कार्य स्टार्ट होने का दिन बताया जा रहा था, लेकिन सरकारी आदेश या सरकार के आदेश न होने के कारण अभी स्थगित किया जा रहा है। आगामी सूचना तक ये स्थगित ही रहेगा। फिर भी कोई भी किसी विशेष प्रकार की सूचना होती है तो आपको फोन के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। और किसी बच्चे को कोई चीज पूछनी हो व्यक्तिगत तरीके से तो मेरा मोबाइल नंबर है 94 99 इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकता है। ठीक बेटा, इस वीडियो में इतना ही है। और वो चैनल सब्सक्राइब और लाइक वाली बात तो बार बार बोल ही रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन जिन ने नहीं कर रखा है। इस वीडियो में इतना ही।